हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभारंभ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में। और शनि का ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है 29 अप्रैल 2022 को मकर राशि से कुंभ राशि में, यानी कैप्रिकॉन से एक्वेरियस में। अब ये जो ट्रांजिट होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये लाइफ में आपके बहुत सारे इवेंट्स को ट्रिगर करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे मेजर चेंजेस आपके लाइफ में लाते हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एरीज असेंडेंट वालों के लिए कि एरीज असेंडेंट वालों के लिए सैटर्न का ये जो ट्रांजिट है ये क्या इम्पैक्ट लेके आएगा। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये जान लें कि जो ट्रांजिट हो रहा है ये 29 अप्रैल 2022 को होगा फ्रेंड्स, और रहेगा मार्च 2025 तक। क्योंकि जो सैटर्न एक किसी भी साइन में मोस्ट प्रोबेबली 2.5 ईयर रहता है, बट कभी कभी ये कम या ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो ट्रांजिट 29 अप्रैल 2022 से लेकर होगा मार्च 2025। बीच में ये रेट्रोगेट भी होगा, जो कि आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 12 जुलाई 2022 को होगा, और देन जनवरी 2023 तक ये रेट्रोगेट रहेगा और ये आ जाएगा अगेन से एक्वेरियस से कैप्रिकॉन। तो अभी जो मैं एरीज असेंडेंट वालों को बताने वाला हूँ, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, यानी जो रेट्रोगेशन होगा और ये जो 2.5 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, इसको लेकर ही मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ कि आपके कौन से ऐसे लाइफ के वो मेजर सिग्निफिकेंस हैं जहाँ पे आप इवेंट्स होते हुए देखेंगे या शनि का प्रभाव पड़ते हुए देखेंगे। तो जो एरीज असेंडेंट है, अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं मून साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लग्न की। तो जिन लोगों को पता है, देखना आता है उनका लग्न क्या है, तो वो लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। और जिन लोगों को अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो अब बात करते हैं एरीज असेंडेंट वालों के लिए। तो जो एरीज असेंडेंट के लोग हैं, आपका जो शनि है वो 10th हाउस से मूव करके जा रहा है 11th हाउस में, क्योंकि आपका 11th हाउस है एक्वेरियस साइन। अब यहाँ पे सैटर्न एक मेजर रोल प्ले करेगा आपके साथ। वो क्या करेगा? जो 11th हाउस होता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो सैटर्न है वो जिस हाउस में बैठता है वो हाउस, प्लस वहाँ से वो जो जहाँ जहाँ भी अपने एस्पेक्ट यानी अपनी दृष्टि डालेगा, यानी जहाँ बैठा है वहाँ से 3rd हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, ये वो हाउसेस है जिनको वो मेजरली इम्पैक्ट करेगा। साथ ही साथ वो जिस हाउस का लॉर्ड है उसको भी इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो एरीज असेंडेंट है, आप यहाँ पे देखने वाले हैं कि एक बहुत लंबे समय से कोई आपका पेंडिंग डिज़ायर वो इस टाइम पीरियड में फुलफिल होगा। बेसिकली वो आप ये कह सकते हैं कि ये जो 2.5 ईयर्स आपके 29 अप्रैल से ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, ये वो टाइम पीरियड होने वाला है जहाँ पे कोई बहुत लंबे समय से, कई सालों से आपको कोई ऐसा डिज़ायर है जो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, तो उसके होने के यहाँ काफ़ी चांसेस होंगे। क्योंकि शनि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप एरीज हैं तो सैटर्न जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, वो सिर्फ आपको गलत रिजल्ट्स ही देगा। तो ऐसा नहीं होता है। इट डिपेंड्स कि आपका जो सैटर्न है वो आपकी कुंडली में, आपके चार्ट में कहाँ बैठा है, कितना स्ट्रॉन्ग है। ये सब देखने के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मैं आपको एक ब्रॉड वे में यहाँ पे बता रहा हूँ कि कौन से पार्ट्स आपकी लाइफ के हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप इवेंट्स होते हुए देखेंगे। तो कोई बहुत लॉन्ग टाइम से आपको कोई डिज़ायर यहाँ फुलफ़िल होने वाला है। सेकेंडली, सैटर्न यहाँ से अपना 3rd एस्पेक्ट आपको दे रहा है, वो है 1st हाउस में। 1st हाउस होता है फ्रेंड्स आपका खुद का। 1st हाउस होता है आपका ऑनर। 11th हाउस जहाँ पे सैटर्न बैठा है वो 11th हाउस होता है रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे आप बहुत एक मेजर रोल प्ले होते हुए देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्यों देखेंगे? क्योंकि जो शनि का 7th एस्पेक्ट है वो पड़ रहा है 5th हाउस में, और 5th हाउस होता है आपका प्रमोशन का हाउस। तो 3 चीज़ें, 3 ऐसे इवेंट जो बैक टू बैक एक दूसरे के साथ पैरेलली आप उसको समझ सकते हैं कि अगर आपका प्रमोशन होता है देन यू आर एक्चुअली गेटिंग द रिकॉग्निशन एज वेल एज ऑनर। तो यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा इवेंट होगा जिसमें आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। और ये रिकॉग्निशन आपको कहाँ मिलेगा? ये रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है अपनी सोसाइटी में या फिर अपने वर्किंग प्लेस में। अब मैं सोसाइटी क्यों बोल रहा हूँ या कम्युनिटी क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो 11th हाउस होता है वो कम्युनिटी का हाउस है, लार्ज सर्कल्स का हाउस है, पब्लिक फिगर का हाउस है।
तो वो लोग जो पब्लिक फिगर्स हैं या पब्लिक में इंटरेक्शन करते हैं, उनका ज़्यादातर जो उनका वर्क है वो पब्लिक से रिलेटेड रहता है, तो उनके लिए पब्लिक रिकग्निशन यहाँ पे इवेंट होता हुआ दिखेगा। वो लोग जो जॉब में हैं, सर्विस करते हैं, आप अपने ऑफिस में देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि सैटर्न आपकी कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड है, विच इज़ योर कैरियर। तो वो आप देखेंगे अपने लाइफ में होते हुए कि आपको ऑफिस में कोई रिकग्निशन मिल सकती है या प्रमोशन मिल सकता है, या फिर 11th हाउस आपका इनकमिंग गेन्स का हाउस होता है, यानी जो आपका इंक्रीमेंट है इसको भी रूल करता है सैटर्न। वो इंक्रीमेंट जो पिछले 3-4 सालों से अटका हुआ था, यानी जब सैटर्न आपके कैप्रिकॉन साइन में था, तो वो इंक्रीमेंट जो नहीं हो रहा था, जिनके इंक्रीमेंट 2 साल 3 साल ऑलरेडी डिले हो चुके हैं लास्ट 2.5 ईयर्स में, उनके होने का समय आ गया है। अब यहाँ पे सैटर्न आपको ब्लेस करेगा अपने आपके जो इंक्रीमेंट्स हैं, जो पेंडिंग इंक्रीमेंट्स हैं। जैसे कि मैंने बोला, ये आप ये कह लीजिए आपका कोई लॉन्ग टाइम का कोई डिज़ायर जो फुलफ़िल होना है, हो सकता है बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो, तो आपके लिए यहाँ पे अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। नाउ थर्ड थिंग कि सैटर्न का यहाँ पे 7th एस्पेक्ट वो 5th हाउस पे है। अब यहाँ 5th हाउस होता है फ्रेंड्स, वैसे तो ये जो सिग्निफिकेंस है, एक हाउस के सिग्निफिकेंस बहुत सारे होते हैं। मैं उस पर पूरा एक सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा जब मैं एस्ट्रोलॉजी के कुछ बेसिक्स बताना स्टार्ट करूँगा, ताकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो वो लोग जिनको ऑलरेडी पता है उनके लिए बहुत आसान होता है समझना। बट जो लोग चार्ट नहीं देखना चाहते हैं, एटलीस्ट आपको चार्ट देखना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लग्न क्या होता है, मून साइन क्या होता है, हाउसेस क्या होते हैं, प्लैनेट्स एक्सॉल्टेड, डेबिलिटेड या प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ कैसे देखनी है, बेसिक्स चीज़ें, उसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ हम शुरू कर देंगे। फिलहाल अभी हम आते हैं कि जो शनि का 7th एस्पेक्ट है वो 5th हाउस में पड़ रहा है। अब 5th हाउस का जो मेजर 2 सिग्निफिकेंस मैं यहाँ देख रहा हूँ वो ये है, वो लोग जिनको चाइल्ड में डिले हो रहा है, यानी जो लोग चाइल्ड करने की कोशिश कर रहे थे बट काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, तो उनके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ आएगी, क्योंकि 5th हाउस चाइल्ड का हाउस है और 11th हाउस इनकमिंग गेन्स का है। इनकमिंग गेन्स सिर्फ पैसा नहीं होता, वेल्थ नहीं होती, कई बार ये इनकमिंग डिज़ायर्स होते हैं जो आपके फुलफिल होने वाले हैं। तो चाइल्ड होना भी एक बहुत बड़ा गेन होता है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे वो चीज़ भी हो सकता है कि आपको सैटर्न ब्लेस करे, आपका जो ये चाइल्ड का कई पॉजिटिव इवेंट्स आपके लाइफ में होते हुए आपको दिखेंगे। वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि 5th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी होता है, तो उनको आपके इन्वेस्टमेंट में 29 अप्रैल के बाद से 2.5 ईयर्स, ये जो मार्च 2025 तक का टाइम है, यहाँ आप देखेंगे होते हुए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया है। ये टाइम पीरियड आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करेगा, बेनिफिट देगा आपको, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। प्लस अब सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो पड़ेगा 8th हाउस में। अब यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे एक लाइन बताता हूँ। यहाँ पे बात ये है कि अभी तक मैंने जितने इवेंट्स बोले, ये सब इवेंट्स एकदम से ऐसे ही नहीं होने वाले, कुछ अप्स एंड डाउन के साथ होंगे, क्योंकि जो 8th हाउस होता है वो अप्स एंड डाउन का होता है या सडन इवेंट्स का होता है, यानी सडनली घटेगा। मतलब आप उम्मीद नहीं करके बैठे होंगे लेकिन वो आपके साथ हो जाएगा। तो ऐसे भी जो ये घटनाएं हैं वो इस तरीके से भी हो सकती हैं। मान लीजिए जो लोग चाइल्ड की उम्मीद कर रहे थे बट उनको कोई उम्मीद ही नहीं है और एकदम से उनको गुड न्यूज़ मिल जाती है कि तो ये उनके लिए बहुत ही सडन इवेंट होगा। तो जो 8th हाउस है वो ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है कई लोगों के साथ हो सकता है कि जो उनका जॉब अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए, किसी और कंपनी में मिल जाए, बट उनका जो वर्किंग जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो चेंज हो जाए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव करता है। तो सैटर्न यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट देने वाला है वो देने वाला है आपके कैरियर से रिलेटेड, आपके इनकमिंग गेन से रिलेटेड, कोई ना कोई आपकी एक पेंडिंग डिज़ायर फुलफिल होगा। लेकिन ये सब वो आपको देगा कुछ अप्स एंड डाउन के साथ, या फिर सडन इवेंट करा देगा आपकी लाइफ में, और या फिर आपके कुछ कैरियर से रिलेटेड या किसी और चीज़ों में वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगा, कुछ बदलाव दे देगा। तो ये कुछ मेजर इवेंट्स सैटर्न ट्रांजिट में होंगे एरीज असेंडेंट वालों के लिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अगर आपको पता हो, आप जानते हो, तो यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में एरीज असेंडेंट, जिनकी कुंडली में सैटर्न एक्वेरियस साइन में ही है,
उन लोगों के लिए ये 2.5 ईयर्स बहुत क्रूशल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि शनि आपके शनि के ऊपर से ट्रांजिट करने वाला है। डिपेंडिंग कि अब आपकी डिग्री कौन सी हो, कि कौन सा वो टाइम आएगा जब कौन सा मंथ होगा, वो 4-5 महीने का वो ड्यूरेशन जब एग्जैक्ट उस डिग्री के ऊपर से शनि निकलेगा। बट फिर भी शनि आपके शनि के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा हो, और जब भी ऐसा होता है, जो कि ऑलमोस्ट 29 से 30 ईयर्स का टाइम फ्रेम है जब ये घटता है, तो ये जो सैटर्न है वो जब भी शनि के ऊपर से निकलेगा, यानी आपकी कुंडली में शनि के ऊपर से ट्रांजिट होगा सैटर्न का, तो आपकी लाइफ में बहुत मेजर इवेंट्स होंगे, बहुत बड़े बदलाव होंगे। डिपेंडिंग आपकी स्ट्रेंथ कैसी है सैटर्न की, अच्छे बुरे, ये इसको जज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बट बदलाव ज़रूर होते हैं, काफ़ी कुछ बदलता है। तो जिनकी भी एरीज असेंडेंट में सैटर्न एक्वेरियस साइन में ही बैठा हुआ है, तो वो थोड़े से ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं, और इस टाइम पीरियड में ज़्यादा प्रिकॉशनली अपने डिसीजंस को लें, थोड़ा अवेयर रहें, इन चीज़ का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो हमारा सैटर्न ट्रांजिट का फॉर एरीज असेंडेंट। इसी तरह करके मैं बाकी के सारे असेंडेंट का भी सैटर्न ट्रांजिट का वीडियो बनाऊंगा, चूँकि ये सैटर्न ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट हैवी प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। इसके बाद जुपिटर है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो मेजरली हम सिर्फ जुपिटर, सैटर्न और राहु केतु के ट्रांजिट को ही सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि इनके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं हमारी लाइफ में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टॉरस असेंडेंट के लिए, कि टॉरस असेंडेंट के लिए सैटर्न ट्रांजिट कैसा रिजल्ट लेके आने वाला है। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।